इसको बुला था बेबी से आएगी। सही क्या? अभी आधा घंटा 15 मिनट हुए, मिस नहीं है। इतनी छोटी है। अच्छा वो वाला हो गया। चलो सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको जरा अगर फोन होगा तो फोन करके। अलवीरा का है ना? हाँ आज अलवीरा का बर्थडे है ना, तो वो उसकी नानी के घर पे गई है। आई एक दिन और अभी बर्थडे भी हो गया उसका। हाँ मिस वही फोन लगा के बोली है। चलो मैं वापस से अभी टाइम वेस्ट नहीं करती यहाँ पे। कल हम लोगों का जितना हुआ था उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मैंने जो आप लोगों को बताई थी, किताब का जो फ्रंट पेज है वो क्या है आपका, ये मैंने आप लोगों को बताई थी। ग्लोब किताब का जो फ्रंट पेज है वो मैंने आप लोगों को कल बताई थी। इसके ऊपर जो ग्लोब बना हुआ है उसका क्या माने है, ये ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कल बताई थी, इसके माने ये दो लड़का लड़की क्या कर रहे हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें क्या रखी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को, हाँ बोलो महेशा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह में आप लोगों ने टाइम नोट डाउन किया है, सुबह में सूरज कितने बजे तुलू हुआ था वो आपको टाइम नोट डाउन करना चाहिए। अभी शाम को मगरिब में सूरज ग्रुप कितने बजे होगा वो आपको नोट डाउन करना है। ऐसा आपको 10 दिन करना है, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को कल बताई थी सब चीजें। ये हमारा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया है और ये सब अफ्रीका के यहाँ के लोग हैं, ये बर्फीले इलाके के लोग हैं, है ना। और ये बंदा जो है वो बाज लेके है। ये सब चीजें मैंने कल आप लोगों को बताई थी, ठीक है। यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं, ये हमारे इंडिया का है, खेती कर रहे लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे हिंदुस्तान का है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कल ये सारी चीजें बताने के बाद में आप लोगों को लेसन स्टार्ट किए थे। लेसन में हम लोगों ने ये स्टार्टिंग के जो सवालात है ये हमने देखे थे। मैंने आप लोगों को अर्जुल बलद और तुलुल बलद बताई थी और ये बताई थी दिन और रात कैसे होता है, मैंने आप लोगों को मोबाइल पे बताई थी, इस पे पीसी पे बताई थी, स्क्रीन पर बताई थी। तो ये सारी तस्वीरों के साथ ये सारे सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को कल सॉल्व करवा दी थी और यहाँ से यहाँ तक के हम लोगों का लेसन जो है वो एक्सप्लेनेशन हुआ था। ये वाली चीज मैंने आप लोगों को करने के लिए बोली थी, करके मुझे वीडियो भेजना बोली थी, किसी ने भी नहीं भेजा। हाँ लोगों को मैं इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि उतने इंटरेस्ट से आप लोग वो सब चीजें करके मुझे भेजो। क्यों नहीं भेजते हो जब बोला जाता है तो। मैंने बोली थी ना ये ऐसा करके आपको ये वीडियो भेजना है, हाँ वीडियो आपको इसका भेजना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि कल हम लोगों का हुआ था साया, किस तरह से साया पड़ता है। हाँ आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, देखो कैसे साया पड़ता है। ये वाले यही वाला चीज जो है वो कल बोल रहे थे ना, ये हमारे पास में लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप लोग मोबाइल के इससे भी आप लोग कर सकते हो। यही चीज जो है मैं अभी आप लोगों को मोबाइल से करके बताती हूँ। देखो कितना अच्छा दिखाई देता है, कितना अच्छा दिखाई देता है, आप लोग देखेंगे। देखो मोबाइल का टॉर्च मैंने ऑन किया, मोबाइल का टॉर्च यानी क्या है, सूरज है। अब ये मैं पेन लेती हूँ बीच में, दिख रहा है आप लोगों को कितने अच्छे से क्लियर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। हाँ देखो अब क्या चीज को ध्यान करना है, गौर से सुनेंगे सब लोग गौर से सुनेंगे। जैसे मैं मोबाइल को लेफ्ट साइड में घुमाती हूँ तो साया जो है वो राइट साइड में आता है, देखेंगे
देखो मोबाइल को मैं उल्टे हाथ की तरफ घूमने जा रही थी, तो साया किस तरफ आया? राइट साइड में राइट साइड आया। प्रूफ हो गया, क्लियरली दिख रहा है। मोबाइल को मैं लेफ्ट साइड जितना लेके जा रही उतना साया जो है वो राइट साइड में आया। क्लियर हो गया। और जैसे मोबाइल को मैं बिल्कुल पेन के ऊपर लेके जा रही तो देखो साया बिल्कुल पेन के नीचे आया। उसी तरह से जब मैं मोबाइल को राइट साइड में ले जाती हूँ तो साया हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है। अच्छे से समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? देखो मोबाइल को मैं राइट साइड अब लेके गई तो साया मेरा लेफ्ट साइड बन रहा है। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो इससे हम कैसे बता सकते हैं? इससे हम क्या बता सकते हैं कि सूरज जो है वो मगरिब, हमको लगता है, हमको दिखाई क्या दे रहा है? सूरज जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहा है ना। सूरज जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहा है और जमीन जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ये चीज हम लोगों ने कल देखे थे, है ना? कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब क्लियर हुआ सबको ये चीज? हाँ, तो हमारे यहाँ पे टॉर्च की लाइट जो है वो क्या है? सूरज है। टॉर्च की लाइट क्या है? हमारा सूरज है। ठीक है, इसीलिए देखो बैटरी में भी इसमें मोबाइल में तुम्हारे जब टॉर्च की तस्वीर है ना वहाँ पे सूरज के जैसा बना हुआ। तो यहाँ तक तो हमारा कल हो गया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है ज्योग्राफियाई वजाहत। हाथ में पेंसिल है ना सबके? सबके हाथ में पेंसिल है? हाँ, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगी इसको अंडरलाइन करो, तो वो अंडरलाइन करना है आपको। ठीक है, हाथ में सब लोग पेंसिल रखेंगे। अब ज्योग्राफियाई वजाहत देखेंगे हम। मज़कूरा अमल में मेज के मुकाबले की तब्दीली से बनने वाले साये के मुकाम में होने वाली तब्दीली का आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखे, हमको अंदाजा हो गया ना। अब भी हमने देखा। म्यूट करो साहब, म्यूट करो। हाँ, जमीन पर अगर साल भर हम सूरज के मुकाम का मुशाहिदा करें तो हमें सूरज के तुलू और गुरूब होने के मुकाम की तब्दीलियों का अंदाजा होगा। रोजाना हम लोगों को सूरज के तुलू होने का और गुरूब होने का भी मुकाम जो है वो बदलते रहता है। सूरज जहाँ से निकलता है और सूरज जहाँ पे गुरूब होता है वो मकाम भी हमेशा बदलते रहता है। बात दिमाग में घुसी? ये तब्दीलियां किस वजह से होती है ये ज़हर की सरगर्मी की मदद से समझेंगे। अब ये क्यों होता है? देखो, हम लोगों को साल भर देखना है कि ज्यादातर जो है वो गर्मी शुरू कर जो है वो और दिसंबर के महीने के आखिर में हम लोगों को ये साल भर करते रहना है। गर्मी शुरू होती है उस वक्त से दिसंबर के महीने तक। क्या करना है? 5 से 6 फुट लंबाई की एक मोटी लकड़ी लेना है। अब हमारे स्कूल शुरू हो जाएगी ना तब हम लोग ये सब करेंगे। या आपका घर है, जरूरत नहीं है स्कूल शुरू होने की, आपका घर है, घर के बाहर जैसा अहाता है ना, आंगन के जैसा अहाता है, वहां पे क्या करो, एक अच्छा बड़ा डंडा है ना, जमीन में अंदर जो है वो ठोक दो। एक डंडा लेके क्या करो, जमीन के अंदर ठोक दो। वो डंडा लेके जमीन के अंदर ठोकने के बाद में क्या होगा, ये ऐसा होगा, वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से वो डंडा आपके जमीन के घर के बाहर जो है वो दिखाई देगा। अब सूरज तो रोजाना निकल रहा है, सूरज ने अपना काम करना बंद किया नहीं है ना, वो तो अपना काम कर रहा है। तो हम लोगों को क्या होगा, ये सूरज की जो है वो वजह से कैसे साया जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे सुबह में कहाँ साया दिख रहा था एक डंडे का, दोपहर में कहाँ दिख रहा है, शाम को कहाँ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये सब आपको मस्त एकदम मजा आएगी देखने में। तो इस तरह से आपको एक डंडा आपके घर के बाहर का जो एरिया होगा ना, वहाँ कहीं पे भी एक जगह पे आप ठोक के रख दो, जिससे आपको उसका साया जो है वो दिखता रहेगा। ये लकड़ी एक ऐसी दीवार के करीब थोड़े से फासले पर जहाँ साल भर तुलुए आफताब के वक्त सूरज की शुआएं पड़ती है, ऐसी नस्ब करनी है।
ठोक देने की। देखो मैं ठोकने अपने मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, आपको ये करना है, ठीक है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये आपको करना है। लकड़ी साल भर इस मुकाम पर नस्ब रहेगी, इस बात पर खुसूसी तवज्जो दे। मैं तो मालूम पड़ा आज तुमने ठोक दिए, कल किसी ने जाके उसको उखाड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ठोको कि कोई उसको उखाड़े नहीं, और लोगों को बता के रखो कि ये आपने क्यों ठोका हुआ है, इसके पीछे आपका क्या मकसद है। तो वो दूसरे लोग भी उसको देखेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना। अबू हुरैरा अंगूठा निकालो वहां से सामने से कैमरे के, तो दूसरे लोग भी जो है वो वहां पर देखेंगे, उनको भी मजा आएगी। मुशाहिदे के बाद लकड़ी के साए की जगह लकीरें खींचकर तारीख का इंदराज कीजिए। आपको रोजाना लकीरें खींचनी है कि आज तारीख में, ये तारीख को, आज 4 तारीख को जो है सूरज तुलू होते वक्त में यहाँ पे साया पड़ा था, 5 तारीख को सूरज तुलू होते वक्त में यहाँ साया पड़ा था, 6 तारीख को सूरज तुलू होते वक्त में यहाँ साया पड़ा था। तो इस तरह से तुलू होते वक्त का लिखो टाइम, या आपके हिसाब से 11-12 बजे अगर लिखते हो तो 11-12 बजे का टाइम लिखो, कोई भी एक टाइम फिक्स रखो, ठीक है। 11 बजे का टाइम रखो, 11 बजे के वक्त में आप लोगों का रोज का तारीख ब तारीख 11 बजे रोज, आज 5 तारीख को 11 बजे साया इधर था, 6 तारीख को साया इधर था, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि रोज जो है वो साय की जगह बदल रही है। साय के मुकाम पर होने वाले फर्क के फासले की पैमाइश करके उसका इंद्राज कीजिए। अब साय के फासले का आपको फर्क भी नापना है। मेजर टेप सबके घर में होगा, मेजर टेप नहीं है तो फुटपट्टी होगी। तो उससे आप लोगों को क्या करना है, कल का साया कहाँ पड़ा था वो हमने निशान लगाए, और आज का साया कहाँ पड़ा, उस निशान के बीच का जो फासला है, दरमियानी फासला जो है, उसको हमको मेजर टेप से लिख कर रखना है, गिनकर। इस सरगर्मी के अरसे के दौरान उफक पर तुलुए आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के मुकाम का भी मुशाहिदा कीजिए। अब उफक के ऊपर हम लोग तो नहीं जा पाएंगे, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, बाकी ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। सबक का अगला हिस्सा सितंबर महीने में पढ़ेंगे। अब ये अगला हिस्सा जो है ये हम सितंबर महीने में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का सबक जो है वो हमको सितंबर महीने में पढ़ना है, इतना सा, ठीक है। सितंबर महीने में भी हम लोगों को क्या करना है, सितंबर महीने में भी हम लोगों को यही चीजों का जो है वो ऑब्जर्वेशन करना है। क्यों सितंबर महीने में बोला? जून महीने में कौन सा मौसम चलता है? जून महीने में कौन सा मौसम चलता है, बोलो जल्दी से। जून महीने में कौन सा मौसम चलता है? कल मैंने बताई थी असल में मौसम कितने हैं, असल में सिर्फ 2, असल में मौसम कितने हैं, सिर्फ 2। तो जून महीने में उसके हिसाब से कौन सा मौसम है, जून महीने में कौन सा मौसम है, वेरी गुड, कौन सा मौसम है, गर्मी का। बरसात का मौसम नहीं है, मैंने बताया है। असल में सिर्फ 2 ही मौसम है, एक सर्दी और एक गर्मी, है ना। एक सर्दी का मौसम है और एक गर्मी का मौसम है। तो जून के महीने में जो है वो गर्मी का मौसम होता है, हाँ, और सितंबर के महीने में जो है वो सर्दी का मौसम होता है। इसीलिए हमको 2 बार साल में ऑब्जर्वेशन करने कहा है, एक गर्मी के मौसम में और एक सर्दी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में क्या होंगे, दिन बड़े बड़े होंगे, है ना। गर्मी के मौसम में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। और सर्दी के मौसम में क्या होगा, दिन छोटा और रात बड़ी होगी। तो सब चीजों का आपको ध्यान करना है, सब चीजों का आपको ध्यान करना है। मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स बताती हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे ये सारे क्लिप्स को, ये सारे क्लिप्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कल जो देखे थे कि सूरज जो है वो किस तरह से, सूरज की शुआएं हमारे जमीन के ऊपर पड़ती है, जमीन के ऊपर पड़ने की वजह से जिस तरफ सूरज की शुआएं पड़ती हैं वहां पर दिन होता है, और जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर क्या होती है, रात होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को दिन और रात का मालूमात हासिल होती है। उसके बाद में हमने कल ये देखा था कि
मौसम किस तरह से बदलते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना के बताई थी, आपको। तो वो डायग्राम के हिसाब से भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लिप्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। मासूम माइक म्यूट कर, देखो यहाँ पे ये तस्वीर जो है, म्यूट कर माइक। माइक सब लोग म्यूट करेंगे, कोई भी उसमें मैं भी किसी को कुछ सवाल नहीं पूछ रही हूँ। जब सवाल पूछती हूँ वहाँ पे आप लोग माइक को जो है वो अनम्यूट करके बात करेंगे। हाँ, दिखाई दे रहा है अभी सबको? तस्वीरें दिखाई दे रही है सबको? देखो ये जमीन का जो है ये महवर है, ये जमीन का महवर है। और देखो कितना अच्छा तस्वीर है। ये सूरज है, यहाँ पे सूरज से यहाँ पे उजाला दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? डे। क्या है ये? डे यानी दिन है। और यहाँ सूरज के पीछे का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? नाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को दिन और रात का, देखो ये सूरज की शुआएं अगर टेढ़ी मेढ़ी होती तो कैसा होता, लेकिन सूरज की शुआएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी है। इसलिए इस तरह से हमारा दिन और रात, ये दिन है और ये रात है, ठीक है। इतने हिस्से में दिन है सूरज के सामने, इतने हिस्से में रात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं और कुछ आपको क्लिप्स बताने जा रही हूँ। ये जो तस्वीर मैंने आप लोगों को कल डायग्राम बनाई के बताई थी, है ना, ये देखे आपने? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सूरज आता है यहाँ पे डे लाइट यहाँ पे दिखाई दे रही है, डे लाइट, है ना। तो 20 से 21 मार्च तक जो है वो दिन जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखो। और यहाँ पे 20 से 22 सितंबर, देखो हमको मार्च और सितंबर ये याद रखना है। मार्च दिखाई दे रहा है? मार्च सबको सुनने आ रही है ना मेरी आवाज? आवाज मेरी आ रही है ना? यस मिस। तो देखो ये नोट डाउन करेंगे, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। देखो 20 से 21 मार्च जो है वो इक्वेटर पे होता है यहाँ पे, तो डे लाइट है दिखाई दे रही है। और 20 से 22 सितंबर जो होता है उस वक्त में नाइट होती है, देखो नाइट बड़ी, रात बड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मौसम दिया हुआ है, देखो समर का है। और यहाँ पे तरफ जो है वो विंटर सीजन है। आधे इसमें इतने हिस्से में समर सीजन रहेगा और इतने हिस्से में विंटर सीजन है। अब उरारा म्यूट करो, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। देखो ये यहाँ पे बता रहा है ये जून में और ये है दिसंबर में। वापस यहाँ पे मार्च और सितंबर बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अलग अलग क्लिप्स मिलेंगे, आप लोग भी खुद देख सकते हो गूगल में जाकर। तो मौसम और ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है। ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कल मैं आप लोगों को बताई थी कि सूरज जो है उसकी, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसको बोला जाता है मदारी गर्दिश। क्या बोलते हैं उसको? मदारी गर्दिश। ये मदार में घूमता है सूरज के गिर्द। और जमीन के गिर्द कौन घूमता है? जमीन के गिर्द कौन घूमता है? ये कौन है? चांद, मून है। मून यानी चांद। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आपको ये तस्वीर भी याद रखनी है कि सूरज के गिर्द जो है वो जमीन घूमती है, सूरज के गिर्द जो है वो जमीन घूमती है, और जमीन के गिर्द कौन घूमता है? चांद, ठीक है।
ओके, अब देखेंगे हम लोग और कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो। देखिए यहाँ पे हमारा सबक जो है वो खत्म हो चुका है, सबक खत्म हो चुका है। और इस सबक में जो है वो सवालात आप लोगों को किताब में नहीं दिए हुए हैं। जो बीच बीच के ये सवालात है ये आपको सॉल्व करने हैं किताब में। पेज नंबर 1 पर जो सवालात है ना, ये पेज नंबर 1 पर जो सवालात है वो सवालात आपको इस सबक के लिए मश्की सवालात के तौर पर आप लोग यही सवालात को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 1 पर ये सवाल मैंने आप लोगों को बताई थी, जमीन पर दिन और रात के बनने का सबक क्या है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने, अभी मैंने आप लोग को तस्वीर भी बताई, जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां पर दिन बनता है, और जो हिस्सा सूरज के पीछे जाता है वहां पे रात बनती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं। तो सूरज के गिर्द जमीन के गर्दिश करने के अमल को जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन की मदारी गर्दिश। मदारी गर्दिश कैसा याद रखेंगे? मदारी गर्दिश वाला, वो मदारी रहता है ना, बंदर को लेके देखो घूमता है, बंदर की रस्सी उसके हाथ में होती है और बंदर उसके गोल गोल घूमता है। देखा होगा आपने, देखा होगा ना। हाँ, तो मदारी गर्दिश कैसे याद रखने का, याद रहेगा? अभी भूलेंगे नहीं ना। हाँ, तो सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश को कौन सी गर्दिश बोलते हैं? सूरज क्या है? मदारी है। सूरज मदारी है और जमीन क्या है? बंदर है ना। याद रहेगा अभी। सूरज क्या है? मदारी है और जमीन क्या है? बंदर है। बंदर इसीलिए जमीन क्या करती है? उसकी मदारी गर्दिश करती है। ठीक है, याद रखने के लिए हम लोग है ना, मैंने अब तक की जो पढ़ाई की ना, हम लोगों ने ऐसी कुछ कुछ मजेदार चीजों से अपनी पढ़ाई की चीजों को जोड़कर रखा, तो उससे हम लोगों को ना, हम लोगों के स्कूल में हमने क्या पढ़े थे वो अब तक हमको याद है। इसी वजह से समझ में आया। तो मजे से पढ़ना है, मजेदार चीजों के साथ में अपनी पढ़ाई की चीजों को जोड़कर हमको पढ़ना है। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को मदारी गर्दिश अभी याद रह जाएगा। उसके बाद में आप लोग तीसरा सवाल देखेंगे, जमीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है? कितना टाइम लगता है? मदारी गर्दिश के लिए, मदारी गर्दिश के लिए कितने दिन लगते हैं? कितने दिन? एक साल के कितने दिन कल बताई थी? 365 कितना? 365 दिन और पाव दिन लगता है ना। तो वही पाव दिन जो है वो मिला के फिर 4 साल के बाद में वो एक दिन माना जाता है, और इसीलिए 4 साल के बाद में फरवरी का लीप का साल होता है ना, तो उसमें 28 के बदले 29 दिन होते हैं। बात समझी? ये सवा वाला जो पाव दिन है वो एक एक पाव दिन को 4 साल के बाद में मिलाकर एक दिन मनाया जाता है, और वो एक दिन जो है वो फरवरी के 28 दिन होते हैं ना, तो उसमें वो एक दिन डाल के फरवरी के 29 दिन कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से 365 दिन लगते हैं। अगला सवाल है, हमारा मुल्क किन किन निस्फुर्रों में वाक़ई है? हमारा हिंदुस्तान जो है वो किन किन मुल्कों में किन निस्फुर्रों में वाक़ई है? कौन से निस्फुर्रे में है? मैंने कल बताई थी आपको। पूरा गोल है तो गोल के कितने निस्फुर्रे हैं? पूरे गोल के दायरे के जुनूबी मस्कुर पूरा दायरा जो है वो नहीं, हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान है वो शुमाली निस्फुर्रे में वाक़ई। किधर है? शुमाली निस्फुर्रे में वाक़ई। किधर है? हाँ, तो हमारा मुल्क जो है वो शुमाली निस्फुर्रे में वाक़ई है। वो भी मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, देखेंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पर देखेंगे, माइक म्यूट कर। हाँ माइक बाकी लोग म्यूट रखेंगे।
अभी बताने जा रही, देखो आपको पूरे वर्ल्ड का मैप मैं बता रही हूँ, जिसमें हमारा हिंदुस्तान जो है वो कहाँ पर वाक़ है आप लोगों को दिखाई देगा एकदम क्लियरली। कल जो मैंने आपको अर्जुल बलद और तुलुल बलद बताई थी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये क्या हमारा हिंदुस्तान, और ये बीच का जो है वो इक्वेटर है। देखो ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर बीच की लाइन है, ये इक्वेटर जो है ये बीच की लाइन है एकदम, ठीक है, ये बीच की लाइन है इक्वेटर। अब ये हमारा शुमाली निस्फ खुर्रा है और ये हमारा जुनूबी निस्फ खुर्रा है। इस लाइन के नीचे, ये इक्वेटर वाली लाइन है ना, इस इक्वेटर वाली लाइन के नीचे जो हिस्सा है वो जुनूबी निस्फ खुर्रा है और इक्वेटर वाली लाइन के ऊपर जो है वो शुमाली निस्फ खुर्रा है। तो हमारा हिंदुस्तान कौन से निस्फ खुर्रे में है, जल्दी बताओ, कौन से निस्फ खुर्रे में है? शुमाली। वेरी गुड, हमारा हिंदुस्तान शुमाली निस्फ खुर्रे में है। और कहाँ पर है देखो, कौन से यहाँ पर है, कल ये मैंने आप लोगों को बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, खते सरतान ऊपर ये, और ये वाला खते जद्दी, उसको भी कैसे याद रखने का मैंने कल बताई थी, याद है ना? खते जद्दी को कैसे याद रखेंगे? मौजम मौजम मौजम, खते सरतान और खते जद्दी आप लोगों को याद कैसे रखना है? ये खते सरतान है और ये खते जद्दी है, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान से देखो ये खते सरतान गुजरता है, देखो यहाँ से जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? खते सरतान हमारे हिंदुस्तान के बीच में से गुजर रहा है। तो ये सारा जो नॉलेज है आपको होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के बीच में से, बिल्कुल बीच में से खते सरतान गुजरता है और हमारा हिंदुस्तान मौजम मौजम, मुंह में से रुमाल निकालो, क्या है वो? हमारा हिंदुस्तान जो है वो इस तरह से इतने तुलुल बलद के बीच में, देखो कौन से 60 और 90 ईस्ट, ये 0 है खड़े वाला तुलुल बलद, ये 0 तुलुल बलद है और ये सब खड़े तुलुल बलद है। तो हमारा हिंदुस्तान 60 और 90 तुलुल बलद के बीच में है, दिखाई दे रहा है? 60 और 90 तुलुल बलद के बीच में, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में जमीन पर सूरज की शुआएं हर जगह उम्मूदी क्यों नहीं पड़ती? हर जगह सूरज की शुआएं उम्मूदी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जमीन क्या है, कैसे शेप की है, देखो यहाँ पर कैसे शेप की है, ये गोल है। तो सूरज की, हाँ, तो सूरज की शुआएं यहाँ पे उम्मूदी हर जगह पे पड़ सकती, क्या इधर उम्मूदी पड़ेगी, यहाँ पे जाएगी तो तिरछी हो जाएगी, इधर और तिरछी हो जाएगी, इधर और तिरछी हो जाएगी, है ना। तो जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे उसकी शुआएं कैसी होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। सिर्फ यहाँ पर उसकी शुआएं जो है वो उम्मूदी पड़ सकती है, एकदम सीधी सीधी पड़ सकती है बीच में, ठीक है। तो जमीन पर वो इसी वजह से, क्योंकि जमीन गोल है, इस वजह से सूरज की शुआएं हर जगह उम्मूदी नहीं पड़ सकती। अब ये आपको कितने सवाल हो गए यहाँ पर, इसको नंबर डालेंगे आप लोग। सवाल नंबर आपका यहाँ पर ये हो गया नंबर 1, ये पहला सवाल 1, फिर ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। देखेंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही अभी, किताब में देखेंगे और नंबर डालेंगे, जैसे मैं नंबर डाल रही हूँ वैसे नंबर डालेंगे किताब में। देखो ये सवाल नंबर 1, ये सवाल नंबर 2, सब लिखेंगे। मुजीब नहीं लिख रहा है, मुजीब और उसके साथ में कौन बैठा है, वो सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। तुम्हारे घर पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगा के आई हूँ मुजीब। हाँ, ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 3, ये सवाल नंबर 4, ये 5। ये 5 सवाल के जवाब पहले लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबक का नाम डालेंगे और ये सबक का नाम लिखेंगे, मौसमों का बनना, और इसके बाद में ये 5 सवाल के जवाब आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर सवाल है, ये छठा सवाल है आपका, ये 7वां सवाल है आपका, ये 8वां सवाल है, ठीक है।
छठा सवाल क्या है, बताइए कि जदौल के इंद्राज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो सबसे बड़ा दिन कौन सा है, कल हमने पढ़े थे, हाँ 22 जून। तो सर नहीं पढ़ेंगे क्या? क्या नहीं पढ़ेंगे? सर नहीं पढ़ाएंगे हम लोग को? तुमको सर से पढ़ना है। दूसरा पढ़ना मिस। और क्या दूसरा पढ़ना है? अभी कौन सा सब्जेक्ट बचा है? उर्दू। उर्दू मैंने पढ़ाई। खाली सबका एक एक ही सब रिजवान सर रहते तो दो वो संभाल लेते, दो आप हो जाता ज्यादा से ज्यादा। तो तुमको ज्यादा से ज्यादा करना है या अच्छे से समझ के करना है? अच्छे से समझ के। हाँ तो अभी तुम्हारा ऑप्शन है तुमको तो, बीच में बोलने के लिए मना कर दो। हाँ बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल। हाँ अच्छा, तुम लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ वैसा अच्छे से पढ़ना है तो बोलो, नहीं तो मंडे से मैं आप लोगों को पढ़ाना बंद कर देती हूँ। आप पढ़ाओ। ठीक है अबू रेरा, हाँ मिस। मंडे से बंद कर दूं ना? नो मिस। मिस कल भी रखो ना। अब यहाँ पे देखेंगे 7वां सवाल। तो मैंने अभी सबसे बड़ा दिन कौन सा बताई, सबसे बड़ा दिन मैंने कौन सा बताई? 22 जून। जून महीने में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून। ठीक है, तो रात, हाँ 7वां सवाल है, रात के अरसे में हर रोज कौन सी तब्दीली दिखाई देती है। रात के अरसे में हर रोज हमको गर्मी के मौसम में रात छोटी भी नजर आती है और सर्दी के मौसम में रात बड़ी हुई नजर आती है। सर्दी के मौसम में रात बड़ी और गर्मी के मौसम में रात छोटी, ये हमको दिखाई देता है। अगला 8वां सवाल है, अंदाजा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती है। किस वजह से होती है ये तब्दीली सर्दी और गर्मी की? मैंने आप लोगों को बताई, सूरज का फासला जो है वो जमीन से जब कम हो जाता है, जमीन और सूरज के दरमियान का फासला जब कम हो जाता है तब गर्मी का मौसम होता है, और जमीन से सूरज का फासला ज्यादा होता है उस वक्त में सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, तो इस वजह से तब्दीली होती है। अगला 9वां सवाल यहाँ पर है आपका, 9th वाला क्वेश्चन। 9वां सवाल इधर है, 9th क्वेश्चन। हाँ मौजम, 9th क्वेश्चन इधर है। रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? मगरिब के वक्त से लेके फजर के वक्त का नोट डाउन करना पड़ा ना। मगरिब के वक्त से लेके सूरज गुरूब हो गया वहां से लेकर, बोलो 5% चार्ज। हाँ वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पहले से चार्ज करके रखा करो। और ये मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो तुम्हारी ये सारी फालतू बातों को उसमें मत करो प्लीज, है ना। चार्जिंग का मामला तुम्हारा है ना, तो पहले से चार्ज करके रख देने का, सुबह में हामिद का हो जाने के बाद में चार्जिंग में लगा दिया करो। ठीक है, तो रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? हमको सूरज गुरूब होने से लेकर सूरज तुलू होने का वक्त हमको लिख कर रखना पड़ता है। किन 2 तारीखों में रात और दिन का वक्फा मसाही होता है? अभी आप लोग ढूंढेंगे कौन सी 2 तारीख ऐसी है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। हाँ कौन सी 2 तारीख है जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? ठीक है, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात किसमें होती है? ये कौन सी तारीख में होता है, ये हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे। तब तक अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आपने रात और दिन के वक्फे में होने वाले जदौल की मदद से म्यूट रखेंगे। अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसा फर्क तमाम जमीन पर हुआ होगा। तो ऐसा फर्क जो है वो तमाम जमीन पर होता है। डेट कर दीजिए। हाँ
आवाज आ रही है? उनका तो पिक्चर में है ये सर्च इमेज सब ज्वेलर्स डे एंड ज्वेलर्स डेट लिख लीजिए। एक मिनट में आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाल के बता रही हूँ, पिक्चर के साथ में आपको बता रही हूँ कि कौन सी तारीख को, कौन सी 2 तारीख को जो है वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स। हाँ, तो ये 10वां सवाल है आप लोगों का, किन 2 तारीखों में जो है वो दिन और रात जो है वो एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब यही है कि 12 घंटे का दिन होना चाहिए और 12 घंटे की रात होनी चाहिए। तो ऐसा कौन से दिन में होता है, हम डेट के साथ में देखेंगे। हाँ, इन इंडिया में भी ले समझ है। देखो यहाँ पे, और ये नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखेंगे। देखो, और उसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो ऐसा कौन से दिन होता है, 21 मार्च के दिन होता है, जब सूरज जो है वो फते इस्तेवा पर होता है। इसमें इक्वल डे और नाइट होती है। ये डेट लिख कर रखेंगे आप, 21 मार्च। लिखे सबने? 21 मार्च, 21 मार्च के दिन जो है वो इक्वल डे एंड नाइट होता है। उसके बाद में 21 जून जो दिया हुआ है ना, ये सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून सबसे बड़ा दिन। ये सब आपको याद करना है। ये खाना पूरी में, जोड़ी में, किसमें भी आ सकता है। उसके बाद में 23 सितंबर को भी जो है वो इक्वल दिन और इक्वल रात रहती है, 12 घंटे का दिन और रात। तो इस सवाल का जवाब आप सब समझ में आ गया कि इन 2 तारीखों में रात और दिन का वक्फा मसावी होता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। उसके बाद में सबसे छोटा दिन जो होता है वो, यानी सबसे बड़ी रात, 22 दिसंबर को। 22